भारत देश, तरह तरह का पहनावा, तरह तरह की बोली, तरह तरह की भाषा, तरह तरह की संस्कृति और तरह तरह के लोग। लेकिन तरह तरह के इन लोगों को जोड़ने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो है हिंदी भाषा। आप भारत देश में कोई भी राज्य में चले जाएं, अगर आप हिंदी बोलते हैं तो सामने वाला कहीं ना कहीं उसे समझेगा, क्योंकि हम हिंदी मूवीज़ देखते हैं, हम हिंदी सीरियल्स, हिंदी गाने और हिंदी क्योंकि हमारी राजभाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी हमारी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं है कि यहाँ हर राज्य में अलग अलग बोली बोली जाती है, और हिंदी को इसलिए राजभाषा का दर्जा दिया गया है क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी समझ पाते हैं, हिंदी बोल पाते हैं। लेकिन इंग्लिश की चकाचौंध में कहीं ना कहीं हमारी राजभाषा पीछे छूटती जा रही है। आजकल हम सब इंग्लिश बोलने या इंग्लिश को सीखने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। हिंदी सबको अपने आप ही आ जाती है क्योंकि हम हिंदी मूवीज़, हिंदी सीरियल, हिंदी न्यूज़ देखते हैं। लेकिन पढ़ाई जो है, बेसिक जो थॉट्स है वो अब इंग्लिश में आने लगे हैं बच्चों को, क्योंकि हमने इंग्लिश की चकाचौंध में कहीं ना कहीं हिंदी को पीछे छोड़ दिया है। आज इसी मुद्दे पर यंगस्टर से बात मैं करने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार उनके लिए हमारी राजभाषा हिंदी कितने मायने रखती है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर मैं हमेशा कहती हूँ वही मुद्दे चर्चा होते हैं जिसकी चर्चा देश में होनी चाहिए, जिसकी ज़रूरत है। और आज मैंने मुद्दा उठाया है राजभाषा हिंदी का, क्योंकि इंग्लिश की चकाचौंध में कहीं ना कहीं हिंदी को पीछे छोड़ रहे हैं हम। और ऐसे इसीलिए कुछ यंगस्टर्स को आज मैंने मेरे साथ जोड़ा है और उनसे जानने की कोशिश करी हूँ कि आखिरकार हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदी का जो हमारे लिए हिंदी के मायने हैं वो बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछूँगी कि हिंदी आपके लिए क्या मायने रखती हैं और हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए। जैसे आपने पूछा कि हम हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हम इंग्लिश को भी पीछे नहीं धकेल सकते, क्योंकि आज के समय में इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। जैसे हम जानते हैं कि हमारा आज देश जो है वो डिजिटल इंडिया बन रहा है, एक मॉडर्न इंडिया बन रहा है, जहाँ पे बाहर की कंट्रीज़ आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, एंड आज के बच्चे अगर वहाँ पे काम करना चाहते हैं तो उन्हें इंग्लिश आनी ज़रूरी है। तो हम हिंदी को, हम अपनी संस्कृति को भी उसके साथ बरकरार रख सकते हैं। जैसे कि हम ओकेशनली इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें इंग्लिश की ज़रूरत है, यानी कि जहाँ पे हम हिंदी नहीं बोल सकते। लेकिन जैसे कि आज हम ये न्यूज़ चैनल पे हैं तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं। जो हमारी दूसरी चर्चाएं होती हैं जहाँ पे हम पब्लिक से मिलते हैं, वहाँ पे जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोग हिंदी का उपयोग करें जितना हो सकता है। हम हिंदी को राइटिंग में ले सकते हैं, जैसे कि जो हमारा हिंदी दिवस होता है हम उस दिन राइटिंग में ले सकते हैं, तो बच्चों की उसमें आदत पड़ेगी। इस तरीके से हम हिंदी को बरकरार रख सकते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि आप इंग्लिश पढ़िए, आप दूसरी लैंग्वेजेस पढ़िए, काम करिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को, अपनी संस्कृति को कभी मत छोड़िए। हिंदी इन फ्यूचर कहाँ सस्टेन करेगी? आपको क्या लगता है हिंदी का जो फ्यूचर है वो क्या है हमारे देश में? जो हिंदी का फ्यूचर है वो हमारे हाथों में ही है, वो हमें बरकरार रखना पड़ेगा, उस पर हमें काम करना पड़ेगा, हमें सीखनी पड़ेगी, हमारे बच्चों को सिखानी भी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि हम अगर इंग्लिश सीखेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम हिंदी को छोड़ दें, नहीं, हमें उसे पढ़ना पड़ेगा। उसकी जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में हिंदी में जो न्यूज़पेपर छपते हैं वो बंद हो जाएं, वो नहीं होने चाहिए। हमें हिंदी बोलनी नहीं रोकनी चाहिए, बस इंग्लिश को हमें ओकेशनली यूज़ करना है, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती कि हमें इंग्लिश को छोड़ देना है, हिंदी को ही पढ़ना है। हर चीज़ ज़रूरी है, हर चीज़ का एक संतुलन बना के रखना चाहिए। बहुत सहमत हूँ, क्योंकि इंग्लिश को अब हम दरकिनार नहीं कर सकते। आपका जो सिलेबस है, आपकी जो स्टडी है, आपकी जो पढ़ाई है, वो सब कुछ अब इंग्लिश में है, और ऐसे में इंग्लिश तो आपको आना ज़रूरी है। अब फ्रेंच, रशियन, सारी भाषाएं सीखने की कोशिश हो रही है, और कितनी भी भाषाएं आप सीखें उसमें कोई परहेज़ नहीं होना चाहिए। और हिंदी ऐसी भाषा है जो अपने आप आ जाती है। मुझे कम ही पता है जिन्हें बच्चों को हमें हिंदी सिखाने की ज़रूरत होती है। मातृभाषा तो घर से बच्चे अपने आप सीख जाते हैं, और क्योंकि वो बचपन से ही टीवी और सारी जो न्यूज़ चैनल्स, मूवीज़ देखना हिंदी से शुरू करते हैं, तो हिंदी भी अपने आप सीख जाते हैं। यानी हिंदी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हमारे यहाँ तो है ही, और ऐसे में हिंदी के वजूद को बिल्कुल भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। कुछ और स्टूडेंट्स से हम बातचीत करेंगे। मयंक है हमारे साथ। मैम, क्या कहेंगे आप हिंदी के बारे में, आपकी क्या सोच है? देखिए, आर्टिकल 351 में जैसा कि लिखा है कि संघ को ये तय करना है
कि वो हिंदी का प्रसार करे, उसका प्रचार करे, और ताकि वो पूरे देश में सभी प्रदेश में रहने वालों के बीच की एक संस्कृति का माध्यम बन सके, एक आपस में बातचीत करने की एक भाषा बन सके। और उसमें जो मुख्यतः शब्द भंडार लेना है वो संस्कृत से लेना, और गौड़तया है वो अन्य भाषाओं से, जो 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाएं हैं उनसे लेना है। तो जैसा कि अभी बताया कि इंग्लिश को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, वो भी एक ज़रूरी भाषा है आज के दौर में, और सभी भाषाओं को हमें सीखना चाहिए। और इंग्लिश आजकल इतनी प्रचलित है, उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बात सही भी है, लेकिन हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ बाहर की अच्छी लग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश की सारी चीज़ें ही खराब हैं। देखिए, हमें हिंदी को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करना चाहिए। जैसे हमें कई बार शुद्ध हिंदी बोलने में बड़ी समस्या होती है, उसका कारण ये है कि हम अंग्रेजी को दिन पे दिन बोलते जा रहे हैं। जब दोस्तों से मिलेंगे तब भी अंग्रेजी बोलेंगे, पढ़ाई हमारी सारी अंग्रेजी में चल रही है, न्यूज़ ज़्यादातर हम देखेंगे तो इंग्लिश पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो हिंदी जो है हमारे जीवन से धीरे धीरे जा रही है, और वो बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि इस देश में 43 to 44% लोग हिंदी बोलते हैं, लगभग 53-54 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। और हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसा लिखा है, लेकिन एक मातृभाषा की तरह प्रयोग करते हैं उसको। तो हिंदी बहुत ज़रूरी है हमारे देश में, उसको रखना। मैं आपको लगता है कि हिंदी को पीछे छोड़ने में कहीं ना कहीं हमारा ही हाथ है, पेरेंट्स का हाथ है। हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की ओर ले जा रहे हैं, और क्योंकि पढ़ाई इंग्लिश में हो रही है, थॉट्स जो है इंग्लिश में आने लगे हैं, ऐसे में वेब सीरीज़ भी अब इंग्लिश में देखना हम पसंद कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अब इंग्लिश में ही होने लगी। आपने न्यूज़पेपर की बात कही, सही बात है। अब हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना सबको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो प्योर हिंदी अब नहीं आती है लोगों को। देखिए, उसमें एक समस्या क्या है, पूरे समाज की और जो हमारे माँ बाप हैं उनकी भी थोड़ी सी गलती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कोई इंग्लिश बोल रहा है तो माँ बाप बोलेंगे नहीं, उनका बेटे देखो कितने अच्छे से इंग्लिश बोलता है। मेरे भी कुछ रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, तो वो अभी 5th-6th में ही पढ़ते हैं और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। उनकी घर में माता पिता भी इंग्लिश में ही बात करते हैं उनसे, तो हिंदी उनके जीवन से चली गई। और फिर जब हम जो हिंदी माध्यम से पढ़ते हुए आते हैं, उनके लिए आगे चल के समस्या उत्पन्न होती है कि बस वो अंग्रेजी बोलने में उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। समझ तो कई बार लेते भी हैं, लेकिन हिंदी बोल रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स खुद ये बोलते हैं नहीं तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए, या इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट करो पढ़ना, इंग्लिश भी पढ़ो, इंग्लिश आनी चाहिए। ऐसा दबाव भी कई बार बनाते हैं। देखिए, सबको विदेश में जाकर तो काम करना नहीं है, बहुत सारे लोगों को यहाँ रहना है, तो इंग्लिश सबको सीखना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, समझ में आनी चाहिए, वो भी एक भाषा है, उसको सीखते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हिंदी को छोड़कर उसको सीखना, और वो देखिए सिर्फ एक भाषा है, कोई ज्ञान मापने का कोई यंत्र तो है नहीं। तो अंग्रेजी को सिर्फ एक भाषा की तरह देखना है। थोड़ा सा वो कॉलोनियल जो एरा है उसकी वजह से इंग्लिश को जो महत्व देते हैं, इंग्लिश बोलने वाले समझते नहीं तो हम तो एलीट क्लास के हो गए हैं, और हिंदी वाले समझते कि नहीं यार वो इंग्लिश बोल रहा है तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी। तो ये एक समस्या उत्पन्न हो गई हमारे समाज में। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इस पर जब जागृति बनेगी, लोगों की आम सहमति बनेगी, तो हिंदी हमारी मातृभाषा बनेगी, और इंग्लिश को हम सिर्फ अपने जो उपयोग की जगह जहाँ है वहीं पर प्रयोग करेंगे। ये समस्या बहुत सारी जगह और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ पेश आती हैं कि आप अपनी मातृभाषा में 12th तक पढ़ाई करके जब आप ग्रेजुएशन लेवल पर जाते हैं तब इंग्लिश में पढ़ाई करनी होती है। क्या इसको थोड़ा सा पैटर्न को बदला जा सकता है कि जो अगर मातृभाषा में पढ़ना चाहे ग्रेजुएशन कोर्सेज तो वहाँ अवेलेबिलिटी हो, तो शायद ये जो बात मयंक कर रहे थे उससे बहुत सारे छात्र रिलेट कर पाएंगे। आजकल बहुत सारे लोग तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन आज भी ऐसा वर्ग है जो मातृभाषा में पढ़ना पसंद करता है, या आज से 10, 12, 15, 20 साल पहले मातृभाषा में ही पढ़ना जब पसंद किया जाता था, तब से मैं खुद गुजराती से पढ़ी हुई हूँ। और उसके बाद जब आप अचानक इंग्लिश में कॉलेज में आते हैं आपको दिक्कतें तो आती हैं, तो इंग्लिश वाली कॉलेज हैं वो बदली जानी चाहिए कि नहीं, उस पर बात करेंगे। क्या मानना है आपका इस पर? अचानक से बहुत सारे लोग 12th तक अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करने के बाद कॉलेज में जब आते हैं इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्या विचार हैं आपके इस पर? मैंने अपना BSW यही फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क से किया है, और हाल में मैं मुंबई यूनिवर्सिटी की निर्मला निकेतन कॉलेज से MSW कर रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है देखी कि वहाँ पे भले ही जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हम बोलते हैं वो भले ही अंग्रेज़ी है, पर वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको हिंदी, अंग्रेज़ी और मराठी में पेपर लिखने की और बात करने की जो है एक छूट दी गई है। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे अभी मयंक जी ने बोला कि जो हिंदी माध्यम से पढ़ के आते हैं या फिर जो वर्नैकुलर मीडियम हम बोलते हैं, मराठी है, गुजराती है, इन सारे माध्यमों से पढ़ के जो बच्चे आते हैं कॉलेज में, तो उनके लिए एक
काफ़ी अच्छा माहौल बन जाता है कि ना केवल अंग्रेज़ी पर उनको अपनी मातृभाषा है या हिंदी है उसमें बात करने का उनको एक मौका मिलता है अपनी बात पेश करने का। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अभी जैसे मैं बहुत पर्टिकुलर होके बात करूँ तो सोशल वर्क एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम लोगों के साथ ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, सीधे इंटरेक्ट करते हैं, राइट। तो उसमें जिस जगह में हम जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम गुजरात में है तो गुजराती सीखना ज़रूरी है, महाराष्ट्र में है तो मराठी सीखना ज़रूरी है। तो मेरा मानना ये है कि हम जिस तरह से अंग्रेज़ी को एक बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं उसकी जगह पे हिंदी के साथ साथ जिस जिस राज्य की जो एक मातृभाषा है उन सब को भी हमें जीवंत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो भाषा है ना वही हमारी संस्कृति को बना के रखती है। जैसे कि अगर आप बंगाली भाषा ले लें तो वो काफ़ी जेंडर न्यूट्रल हम कह सकते हैं, उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जो भेदभाव है वो नहीं है। तो उसकी वजह से वहाँ पे एक तरह से देखने जाए तो विमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात करते हैं शायद वहाँ पे वो अक्षरशः इम्प्लीमेंट होता है। तो ना केवल हिंदी बट हमारी जो भी भाषाएं हैं उन सबको जीवंत रखना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में उसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई है। तो मुझे लगता है इससे हम जैसे कि आपने बोला कि हम अंग्रेज़ी को तो बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, हिंदी को भी जीवंत रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो हिंदी भाषी है। पर उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि हम आदिवासी पॉपुलेशन ले लेते हैं या फिर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहाँ पे हिंदी शायद इतना प्रचलित नहीं है। तो इस वजह से अंग्रेज़ी और हिंदी के साथ साथ हर एक राज्य की जो राजभाषा है उसको जीवंत रखना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। भाषा चाहे कोई भी हो, कम्युनिकेट करने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है। और फोरम की बात से इसलिए मैं रिलेट कर पा रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मास कम्युनिकेशन से हमारे पास इंटर्नशिप के लिए आते हैं, उन्हें पढ़ाई इंग्लिश में कराई जाती है, उनके विचार उनकी सोच इंग्लिश में कर दी जाती है, और जब गुजराती और हिंदी में लिखने की या पढ़ने की या बोलने की बारी आती है उन्हें नहीं समझ आता है कि क्या करना चाहिए। यानी प्रैक्टिकल मीडियम जो है कम्प्लीटली अलग है और एजुकेशन का उनका मीडियम है वो बिल्कुल अलग है। ऐसे में बच्चे फंस के रह जाते हैं, क्योंकि आप जब भी सोसाइटी के बीच जाएंगे कोई इंग्लिश नहीं बोलने वाला है, वहाँ तो लोकल लैंग्वेज का ही इस्तेमाल जैसे फोरम कह रही है वैसे होता है। और ऐसे में एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव की बात ज़रूर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तक पहुँचनी चाहिए। राहुल हमारे साथ है, क्या सोचते हैं इस पर? हिंदी की बात है, हिंदी के प्रचलन की बात है, हिंदी कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है, उसमें सरकार का हाथ है, हमारा हाथ है, स्टूडेंट्स का हाथ है, सबका हाथ है। मैम पहले तो इंग्लिश और हिंदी वर्सेस करने ही नहीं चाहिए। पहले तो हिंदी गर्व की भाषा है, शर्म की भाषा नहीं है। और एक महीने पहले एक न्यूज़ फ्लैश हो रहा था, अमित शाह जो हमारे ऑनरेबल गृह मंत्री हैं उन्होंने बोला वो 37th मीटिंग हेल्ड कर रहे थे ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी की, जो कि 1976 में इस्टेब्लिश हुई थी। अब तक टोटल 11 रिपोर्ट उस कमेटी ने दी, जो कि हिंदी की प्रचार, उसको एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, कोर्ट में यूज, सरकार की भाषा बनाने की उसने रिपोर्ट दी है। तो उन्होंने बोला कि हम कुछ आने वाले सालों में हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, जुडिशरी की लैंग्वेज बनाने जा रहे हैं। इसके लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने भी हामी भरी है, स्कूल में पढ़ाने की उन्होंने हामी भरी है, लेकिन साउथ स्टेट से विरोध आ रहा है। तो हिंदी एक्चुअली हिंदी को हम सबको कमज़ोर बनाने में हमारा ही हाथ है। जैसे आप सिविल सर्विस की पेपर देखेंगे हिंदी के, तो जो हिंदी के साहित्य के स्टूडेंट हो वो भी कंफ्यूज होते हैं कितने उनकी हार्ड लैंग्वेज होती है, कितनी पार्टिकुलर होती है। और वही इंग्लिश की पेपर मतलब डिफरेंट, मतलब दोनों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क हो जाता है। तो इसलिए तो इंग्लिश को हम सबको मतलब ऐसा अभी ज़माना है कंज्यूमरिज्म का, तो जो सुपर पावर है उसकी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा मजबूत होगी। जैसे इंग्लिश से पहले जब इंग्लिश का डोमिनेंस था तो मतलब पूरा कॉलोनी उन्होंने सेटअप किया, तो उनका लैंग्वेज हमेशा चारों तरफ हो गया। तो इसी तरह हम सबको वर्ल्ड पावर बनना पड़ेगा, इकोनॉमी हम सबको मजबूत पढ़नी पड़ेगी, हम सबको अपना गूगल बनाना पड़ेगा, तब लोग हिंदी सीखेंगे। जैसे हम सब इंग्लिश क्यों सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं तब हम सबके CEO गूगल में है, माइक्रोसॉफ्ट में है। तो हम सबको इंग्लिश और हिंदी वर्सेस नहीं करनी चाहिए, दोनों चीज़ सीखनी चाहिए, और हमारी राष्ट्रभाषा जो हिंदी है उससे जुड़े भी रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सरकार जो है कैसे प्रमोट कर सकती है हिंदी भाषा को? सरकार बहुत कोशिश तो कर रही है कि गवर्नमेंट के जो काम है वो भी हिंदी में हो, लेकिन एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं पूरा इंग्लिश में खोता जा रहा है।
मैम सर अभी तो हम सब इस जमाने तक आ गए हैं कि हम इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई उसको हिंदी और मातृभाषा में कराने की कोशिश करवा रही है। बहुत सारे कोर्स भी चल रहे हैं, हम सब की हिंदी की राष्ट्रभाषा मतलब यूनिवर्सिटी भी सेटअप हुई है, फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट भी सेटअप हो रहे हैं कॉलेजेस में। तो इसी के थ्रू वो अपना प्रचार प्रसार बढ़ा सकती है। 14 सितंबर हम एज ए हिंदी दिवस रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हम सबको सिर्फ 14 सितंबर को रिकॉग्नाइज नहीं, हिंदी को गर्व से बोलने की ज़रूरत है। इसी तरह हम इसका प्रचार प्रसार बढ़ा सकते हैं। इंग्लिश को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंग्लिश जैसे राहुल ने बताया कि इंग्लिश के पेपर अगर आप एग्ज़ाम आपको देनी है और प्योर हिंदी में देनी है, तो शायद प्योर हिंदी भाषी लोग जो हैं, हिंदी प्रदेश से आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएंगे। उतनी पर्टिकुलर और प्योर हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। हो सकता है कि हम प्योर हिंदी ना सीखें, लेकिन जो आम भाषा की हिंदी है वो तो थोड़ी बहुत हम सबको आती है, सबको आती ही है। देश के ज़्यादातर नागरिक मुझे लगता है हिंदी तो जानते ही हैं, लेकिन एजुकेशन की जो बात है, विचार आने की जो बात है, वो कहीं ना कहीं हिंदी और अपनी मातृभाषा जो भी हो वो बरकरार रहे, उस पर आज बात हो रही है। कुछ और स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, उनसे हम बातचीत जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं आप हिंदी के बारे में। हिंदी की अभी जो मेंटालिटी है वो यूथ में अभी चेंज हो गई है। पहले क्या होता था कि हिंदी हम गर्व से लेते थे, अभी आज ऐसा हो रहा है कि हिंदी पढ़ भी रहे और बोल भी रहे तो शर्म से बोलते। अगर दो यंग साथ में खड़े हैं और एक हिंदी बोल रहा है और एक इंग्लिश बोल रहा है, तो दोनों की मनोभावना अलग अलग हो जाएगी। जो हिंदी बोल रहा है वो शर्म से बोलेगा कि इसको तो हिंदी आता है, और जो इंग्लिश बोलेगा वो प्राउडली बोलेगा कि इसको इंग्लिश आता है और ये आगे जाके बहुत कुछ करेगा। लेकिन जो यूथ है वो अगर अपनी कोई भाषा, अपनी कोई भावना, कोई अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज में रखना चाहता है तो वो ज़्यादा कैपेबल होगा, वो समझाने में ज़्यादा कैपेबल होगा। ये चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है। अभी बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने एक ऐड बनाई थी, उसमें उन्होंने हिंदी का इम्पोर्टेंस दिखाया था। आज बहुत बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटी लोग भी इंग्लिश नहीं जानते, फिर भी आज वो फेमस है। फिर तो ये हमको एडॉप्ट करना होगा, हमको समझना होगा कि हिंदी हमारी जो भाषा है वो हमको सबको आनी चाहिए। आज कोई ऐसा बोलेगा कि मेरे को हिंदी नहीं आती, तो उसके सामने खड़े रहने वाले सब बोलेंगे ओह ये इसको हिंदी नहीं आती, कोई बात नहीं, ये इंग्लिश जानता हूँ। लेकिन कोई ऐसा बोलेगा इसको इंग्लिश नहीं आती, तो वो उसको एक दर्जा नीची नज़र से देखेंगे कि इसको इंग्लिश नहीं आती, ये आगे क्या करेगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये हमको पहले यंगस्टर को समझने की ज़रूरत है। अगर मैं आज बात करूँ, यंगस्टर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करता है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह। तो यहाँ पे कोई पोस्ट या स्टोरी आएगी, उसमें हिंदी लिखा होगा, हिंदी शायरी लिखी होगी, तो कोई पढ़ता नहीं है। अगर वहाँ पे इंग्लिश लिखा है, नहीं आता, फिर भी वो समझ गए, 2-3 बार पढ़ेंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर हिंदी को इतना प्राधान्य नहीं मिलता। तो वो हमको एज अ यंगस्टर हमको ये सबसे पहले दिमाग में बिठाना होगा कि जो हमारा है वो हमारा है, जो पराया है वो पराया है। बिल्कुल सही बात है। वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की होड़ में हम लगे तो हैं, लेकिन अपना जो होता है वो हमेशा अपना ही रहता है। और अब इंग्लिश क्योंकि ज़्यादा यूज टू होते जा रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि अब कोई भी चीज़ अगर हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में हो तो हम ज़रूर 1-2 बार पढ़कर भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हिंदी में होगा तो हम थोड़ा सा गड़बड़ा जाते ही हैं। हम वियतनाम को सालों से यहाँ गुजरात में हिंदी में ही चला रहे हैं, और ऐसे में हम बहुत कोशिश करते हैं कि लोग जो है हमारे यहाँ जो बात करते हैं वो हिंदी में बात करें, क्योंकि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज, और जब आप पूरे देश और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो हिंदी में अगर होता है तो कम्युनिकेट करना बहुत आसान होता है, बजाय गुजराती या और कोई भाषा के। और ऐसे में हिंदी को बढ़ावा देने में वियतनाम की तो हमेशा कोशिश रही है कि भले ही प्योर हिंदी नहीं, लेकिन इंग्लिश वाली हिंदी तो हम बोल ही सकते हैं। और आज इसलिए ये मुद्दा मैंने उठाया कि ये स्टूडेंट्स जो हैं इंग्लिश के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आपस में भी अब इंग्लिश में बात करना पसंद कर रहे हैं। ये टॉक मैंने शुरू किया, 2 लड़कियां आपस में इंग्लिश में बात कर रही थी, क्योंकि शायद ये कम्युनिकेशन का माध्यम ही अब बनता जा रहा है इंग्लिश। और सो कॉल्ड इंग्लिश बोलने की जो ये होड़ है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को मातृभाषा और साथ ही साथ हिंदी से दूर कर रही है। अप्रैल में आयोजित सक्सेसफुल इवेंट के बाद ट्राइडेंट इवेंट्स एंड एग्जीबिशन का खास ट्राइडेंट वेकेशन स्पेशल सेल
ज्वेलरी, कपड़े, फुटवेयर, बैग, बेडशीट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, होम डेकोर, गिफ्ट आइटम्स, बॉटल आर्ट, रेजिन आर्ट और बहुत कुछ। इतना ही नहीं, शॉपिंग करते करते भूख लग जाए तो खाने के लिए पानी पूरी, दही पूरी, पापड़ी नोलोट, सैंडविच, कचौरी, सेव पूरी और आइस गोला भी। अगर आप 500 या 500 से ज्यादा की खरीदारी करते हैं तो नेल आर्ट, टेम्पररी हेयर स्ट्रेटनिंग, आइस डिश और पानी पूरी आपके लिए बिल्कुल फ्री। 21 और 22 मई ईवा मॉल, सेकंड फ्लोर, मांजलपुर। समय सुबह 11 से रात के 8:30 बजे तक। अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले प्रगति पथ दर्शाने अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अंबे और जे अंबे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अंबे विद्यालय वाघोडिया रोड, अंबे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बढ़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक ने बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। जॉय ई बाइक। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले प्रगति पथ दर्शाने अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अंबे और जे अंबे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अंबे विद्यालय वाघोडिया रोड, अंबे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। अप्रैल में आयोजित सक्सेसफुल इवेंट के बाद ट्राइडेंट इवेंट्स एंड एग्जीबिशन का खास ट्राइडेंट वेकेशन स्पेशल सेल। ज्वेलरी, कपड़े, फुटवेयर, बैग, बेडशीट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, होम डेकोर, गिफ्ट आइटम्स, बॉटल आर्ट, रेजिन आर्ट और बहुत कुछ। इतना ही नहीं, शॉपिंग करते करते भूख लग जाए तो खाने के लिए पानी पूरी, दही पूरी, पापड़ी नोलोट, सैंडविच, कचौरी, सेव पूरी और आइस गोला भी। अगर आप 500 या 500 से ज्यादा की खरीदारी करते हैं तो नेल आर्ट, टेम्पररी हेयर स्ट्रेटनिंग, आइस डिश और पानी पूरी आपके लिए बिल्कुल फ्री। 21 और 22 मई ईवा मॉल, सेकंड फ्लोर, मांजलपुर। समय सुबह 11 से रात के 8:30 बजे तक। अंग्रेजी को हटा नहीं सकते, ये बात इन बच्चों की बात से अब सीधी सीधी साफ है, लेकिन हिंदी को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाए उस पर आज मैं जोर दे रही हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन की भाषा भी अब इंग्लिश होती जा रही है। जय मेरे साथ है। जी, क्या सोचते हैं आप हमारी भाषा, हमारी सबकी भाषा हिंदी के बारे में? मैम, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है पहले तो, और पिछले 21st सेंचुरी से हम देखें तो मैम हिंदी का जो वर्चस्व है कम होता जा रहा है दिन पर दिन, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि हम इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में कुछ 2-4 भारी शब्द बोलेंगे तो वी विल लुक कूल या वी विल लुक मोर इंटेलिजेंट, बट ऐसा नहीं है। हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, उसको हमें समानता मान देना चाहिए। मैं जब स्कूल में था तब हमारे टीचर थे तो वो हमें बोलते थे कि हम क्यों हिंदी में बात नहीं करें, हिंदी हमारा गर्व है। कि बाहर अब जाएंगे आउट ऑफ इंडिया में तो वो क्या आपकी भाषा में बात करेंगे, वो अब फ्रांस जाओगे तो फ्रेंच में ही बात करेंगे ना, वो क्या इंग्लिश में और कोई और लैंग्वेज में बात करेंगे। तो हम इंडिया में हैं तो हम क्यों हिंदी के उपयोग कम करते हैं और इंग्लिश का उपयोग ज़्यादा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बोले कि आप इंग्लिश का उपयोग बंद कर दें,
क्योंकि हम देखते हैं कि सबके पास फ्रीडम है कि वो सब सारे कोई भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, पर एज एन इंडियन हमें प्राउड फील होना चाहिए और हमें हमारी भाषा में बात करनी चाहिए और हमें गर्व अनुभव होना चाहिए कि हिंदी एक हमारा राष्ट्रीय भाषा है, तो उसका हम उपयोग करें और लोगों को तक पहुँचाए कि हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है और उसमें ये होता है और ऐसे हम बात करते हैं हिंदी में। इतनी मीठी लैंग्वेज है वो। एक बात और है कि हम हिंदी के लिए एक दिन है, मैंने हिंदी दिवस मनाते हैं, तो हिंदी के लिए एक ही दिन क्यों प्रदान करें? हम रोज़ ही हिंदी से में बात करें और रोज़ ही हिंदी में कम्युनिकेट करें तो उसका अपने आप जो मान है वो बढ़ेगा। तो ये चीज़ें फिर स्कूल में भी ये बाहर देना चाहिए। स्कूल में आजकल पेरेंट्स बच्चे सब ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालेंगे। आजकल गुजराती मीडियम में, हिंदी मीडियम में और कोई लैंग्वेज का जो बात है स्कूल से बहुत कम हो गए हैं। तो पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि हम हमारी रीजनल लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ाएं तो बच्चे की सोचने की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि जिस वो एनवायरनमेंट में पढ़ा भला है ना, वही एनवायरनमेंट में वो सोच पाएगा। उसको ख्याल इंग्लिश में नहीं आएंगे, उसको हिंदी में ही ख्याल आएंगे। तो अगर उसमें भी इम्प्लीमेंट होगा तो हमारे देश के बच्चे भी आगे बढ़ पाएंगे ज़्यादा और उनका जो क्रिएटिविटी पावर है वो बढ़ेगा। अगर कोई हिंदी नहीं जानता होता है तो ट्रोल हो जाता है। बॉलीवुड में बहुत सारी खबरें ऐसी निकल कर आती हैं कि हिंदी कम जानने वाले लोग जो इंग्लिश भाषा नहीं जानते हैं वो ट्रोल होते हैं और उन्हें बाद में इंग्लिश सीखनी पड़ती है। कंगना रनौत जैसे बड़े बड़े एग्जाम्पल है बॉलीवुड में कि उन्हें भी हिंदी से इंग्लिश में स्विच होना ही पड़ता है। लेकिन इन ये स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, उनकी कम्युनिकेशन की भाषा क्या है, वो आज मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। निशांत है मेरे साथ। निशांत, क्या सोचते हैं आप? दोस्तों से कौन सी भाषा में बात करते हैं? दोस्तों से तो ज़्यादातर हिंदी भाषा में ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा हर कोई जल्दी समझ सकता है। इंग्लिश तो मुश्किल है हर कोई जल्दी समझ पाए, लेकिन हिंदी से कम्युनिकेट करना आसान होता है और इंग्लिश सीखने में कठिनाई भी बहुत है। और क्या मानते हैं आप, हिंदी भाषा के बारे में क्या मानते हैं? भारत देश विभिन्नताओं के लिए जाना जाता है और हिंदी बहुत पुरानी भाषा है अपनी भारत की और विश्व में तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हिंदी भाषा है। हिंदी सभी को आती है, ना किसी को सिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितायु मेरे साथ है। जितायु, क्या सोचते हैं हिंदी के बारे में? मैम, ये जो हिंदी इंग्लिश वाला जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो हम में अंदर ही घुस गई है। इंग्लिश अभी मैंने शुरुआत की तो मैंने वर्ड यूज़ किया प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम वर्ड इंग्लिश से आ रहा है। अभी हम बचपन से जो एजुकेशन लेते हुए आ रहे हैं वो इंग्लिश में है, तो हमें वो थोड़ा इन्फ्लुएंस मिलता है। हमको ऑप्शन मिलता है 10th में सिलेक्ट करने के लिए आपको हिंदी लेना है या नहीं लेना है, पर इंग्लिश हमको कंपलसरी पढ़ना पड़ता है। अभी मैम आर्टिकल 351 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हिंदी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है और अभी अमित शाह जी ने भी जब कमेटी बैठी थी तब उन्होंने बोला कि हिंदी कैन रिप्लेस इंग्लिश बट नॉट द रीजनल लैंग्वेजेस। तो मतलब हिंदी हमारी खुद की भाषा है। कोई कंट्री हम पे आके रूल करके गई, उन्होंने हमको इन्फ्लुएंस किया और उस बात को लेकर हम इतने सालों से चले जा रहे हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे इंग्लिश में ड्राफ्ट हो गया तो पूरी लीगल सिस्टम उस पर चल रही, पूरा कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश हो गई। अभी हाई कोर्ट्स वो फॉलो कर रही है इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई एडवोकेट इंग्लिश में आर्ग्यू करता है तो मैम जजिस को भले लॉफुल पॉइंट हो या ना हो, पर एक इंग्लिश का इतना इन्फ्लुएंस है कि कई बार वो चीज़ कंसीडर हो जाती है, आइदर कन्विंस और कन्फ्यूज द पर्सन। तो आदमी इंग्लिश बोल के किसी को कन्फ्यूज कर देता है क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज नहीं है। और जब हम अंदर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो अब कई वर्ड्स तो ऐसे हैं कि जो हम में आ ही गए हैं। कम्युनिकेट, हाँ, जैसे कम्युनिकेट, यस। तो हम अंदर जैसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो तब वो हम में ही ये शब्द आ ही जाते हैं बोलते वक्त। तो मुझे लगता है कि अगर इस समय पर अगर एजुकेशन सिस्टम पे ठीक से फोकस नहीं किया गया तो फिर आगे जाके सब लोग इंग्लिश की तरफ झुकते जाएंगे। और मैम अब ये पोजीशन आ रही है कि दिमाग में सोच भी इंग्लिश में आने शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट की ज़रूरत है और स्कूलिंग लेवल से हिंदी को एक बहुत ही अच्छा दर्जा दे के कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे 12th तक पढ़ाना चाहिए। मैम बहुत सही बात है। हम लोग हिंदी को सिर्फ 1 या 2 ही साल पढ़ते हैं। मैंने खुद 1 या 2 ही साल हिंदी पढ़ी थी और इसलिए जब मुझे हिंदी मीडियम में काम करने की शुरुआत करनी पड़ी मुझे लिटरली
जो हिंदी मीडियम के बुक्स होते हैं क ख घ के, वो पढ़ने पड़े, वो सीखना पड़ा, क्योंकि वो जो 1-2 साल की हिंदी थी वो शायद इतनी इनफ नहीं थी। और ऐसे में हिंदी को भी एक हमेशा ज़रूरी सब्जेक्ट, कंपलसरी का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी हिंदी का जो वर्चस्व है हम बनाए रखे पाएंगे हमारे देश में। क्या सोचते हैं हिंदी भाषा के बारे में? आजकल स्टूडेंट्स भी अब हिंदी पर ही ज़्यादा फोकस करने लगे हैं और हिंदी बोलने वाले सो कॉल्ड कूल लगते हैं, क्या कहते हैं इस पर? जी मैम, जैसा कि मेरे दोस्त जितायु ने यहाँ पे कहा कि हमारे संविधान का आर्टिकल 351 जो है वो हिंदी को, हिंदी की जो महत्वपूर्णता है, हिंदी का जो इम्पोर्टेंस है हमारे देश में एज अ राष्ट्रभाषा, तो उसे बजाय रखने के लिए उसका निर्माण किया गया था। हमारे जो संविधान के निर्माता है उसे संविधान में इंक्लूड किया गया था। तो अभी हम यही कह सकते हैं कि हिंदी से रिलेटेड, हिंदी के बारे में जो हमारे देशवासियों की आज के ज़माने में जो मानसिकता है वो किसी न किसी तरह से हिंदी को हमने जो दर्जा दिया है हमारी कम्युनिकेट करने के लिए, हमारे बात करने की भाषा के रूप में, वो हमने अंग्रेज़ी के नीचे दिया है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम स्कूलों में जो हमारी शिक्षा हमें प्रदान की जाती है, तो हम बचपन से ही जब भी हमारी शिक्षा की शुरुआत होती है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से कहिए या सीनियर केजी से कहिए, हमें इंग्लिश को एज द फर्स्ट लैंग्वेज दिया जाता है और हिंदी को हम सेकंड लैंग्वेज यानी कि दूसरी भाषा की तरह उसे रेफ़र करते हैं। तो यहीं से हमारी जो हिंदी के प्रति जो मानसिकता है वो इस तरह से ही ट्रेन हुई है कि हम अंग्रेज़ी को पहला दर्जा दें या एक उच्चतम स्तर पर रखें हिंदी से ज़्यादा। तो इसलिए आजकल हम जैसे वार्तालाप करते हैं हिंदी में या फिर कोई भी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, कोई भी रीजनल भाषा में, तो जैसा कि अभी आप देख ही सकती हैं मेरी भाषा में भी मैं जिस तरह वार्तालाप कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी का जो इन्फ्लुएंस है तो वो दिखाई दे ही रहा है आपको। तो इसलिए ये हमारी मानसिकता के ऊपर ही है। हमें बचपन से जिस तरह हमारी मानसिकता को ट्रेन किया गया है या हमें जिस तरह शिक्षा प्रदान की गई है, उसमें हमें यही सिखाया गया है कि अंग्रेज़ी का जो स्तर है वो हिंदी से ऊपर है। इसलिए आज के ज़माने में जब भी कोई दो लड़के या दो लड़कियां अपने बीच वार्तालाप करती हैं, तो यदि अगर वो अंग्रेज़ी में वार्तालाप करे तो उसे मॉडर्नाइजेशन का या आधुनिकता का एक सिंबल दिया जाता है कि ये आधुनिक लोग हैं, ये हमारे समाज में और एडवांसमेंट्स कर सकते हैं। पर जब अगर कोई दो लोग अपने बीच में हिंदी में वार्तालाप करे या हिंदी में वाद विवाद करे, तो उसे बस मतलब एक आम वार्तालाप का दर्जा दिया जाता है कि ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें कौन सी विशेष बात है। मैम, मैं एक और चीज़ यही जोड़ना चाहता था कि जैसा कि जय ने अभी बताया, तो हिंदी को हम इंटेलिजेंस के साथ अगर हम हिंदी का रिश्ता देखें तो इंसान की बुद्धिमत्ता का स्तर, हम इस बात से इस चीज़ का निर्णय लेते हैं कि उसे हिंदी कितनी आती है और अंग्रेज़ी कितनी आती है। अगर इंसान ज़्यादातर समय अपनी मतलब वार्तालाप करते वक्त अंग्रेज़ी का उपयोग करे तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, और ऐसा हिंदी के साथ ऐसा नहीं माना जाता है एक जनरल बेसिस पे अगर देखा जाए तो मेरा कहना यही है कि जैसा कि जय ने कहा कि जो बच्चे अपनी मतलब उच्चतम शिक्षा, मतलब जिस तरह की शिक्षा उन्हें प्रदान की जाती है, अगर वो हिंदी में शिक्षा उन्हें प्रदान की जाती है तो वो हिंदी के एनवायरनमेंट में ही वो ज़्यादा अच्छे से सोच पाएंगे। उनके जो सोच विचार है वो विचार विमर्श करना हिंदी में ही करना पसंद करेंगे। सो यही बात मैं कहना चाहता था कि हिंदी सीखने से आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन कम नहीं हो जाता। हिंदी सीखना भी उतना ही डिफ़िकल्ट या उतना ही मतलब एक इंटेलिजेंट एक्ट है जैसा कि इंग्लिश सीखना है। मैं VNM TV के सभी दर्शकों और श्रोतागण को हम सभी MSU के छात्र छात्राओं की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा कि हमने आज जो इस विषय पे
कि अंग्रेज़ी की चकाचौंध के पीछे की वजह से पीछे छूटती हुई हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के ऊपर जो हमने विचार विमर्श किया, वाद विवाद किया, तो ये वाद विवाद को देखने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा। हिंदी के प्रति नज़रिया, यही शब्द पूरे टॉक से निकल के आ रहा है कि नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। भले ही इंग्लिश के जब मार्क्स आते हैं वो हमेशा ज़्यादा होते हैं और हिंदी और गुजराती के मार्क्स स्टूडेंट्स के हमेशा कम होते हैं, लेकिन अगर हम प्रमोट करेंगे, अगर हम सीखना सिखाना दोनों चीज़ों पर तवज्जो देंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल भी नहीं है। और इसलिए आज मैंने ये मुद्दा उठाया कि स्टूडेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि भले ही इंग्लिश आना ज़रूरी है, लेकिन बातचीत का, कम्युनिकेशन का मीडियम जो है, अगर आप हिंदी रखते हैं तो आप गंवार नहीं हैं। आप एजुकेटेड तो है ही, लेकिन आप तभी दूसरे देशों में जब जाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रीजनल भाषा बोलना पसंद करते हैं। ऐसे में हमें भी अपनी रीजनल भाषाओं का सम्मान करना ही होगा। VNM TV के ज़रिए मैं ऐसे ही मुद्दे हर सप्ताह उठाती हूँ जो समाज के लिए ज़रूरी है, समाज के लिए सोचना इस पर काफ़ी ज़रूरी है। VNM TV को आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि VNM का हर अपडेट लगातार हर घंटे और जब भी हम आपके लिए कुछ लेकर आएँ आप तक पहुँचता रहे। आप अगर Facebook पर देख रहे हैं शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि सारे लोगों तक, सोसाइटी तक ये बात पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डेली हंट, वोडाफोन TV, जियो TV, IPTV, जॉय TV, रॉक TV, इन सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर VNM TV की खबरों को 2400 घंटे देखते हैं। देखते रहिए, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।